अगर टीएमसी के भीतर बगावत और टूट की चर्चा है तो ममता बनर्जी भी खामोश नहीं बैठी है। ममता के बारे में हम सब जानते हैं, ना वो टायर्ड है ना रिटायर्ड है। चुनाव हारने के बाद साफ किया कि पीछे हटने वाली नहीं। पिछले कुछ दिनों में पूरी कोशिश रही कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाए कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। 2 जून को कोलकाता के धर्मतला इलाके में ममता खुद सड़क पर उतरी, विरोध प्रदर्शन किया। मंच और माइक की इजाजत नहीं मिली तो मेगाफोन लेकर समर्थकों को संबोधित किया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रही कि प्रदर्शन में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक भीड़ नहीं पहुंची और वहां सिर्फ कुछ सांसद और गिने चुने विधायक दिखाई पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके बावजूद ममता का मकसद ताकत का प्रदर्शन करने ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना था कि वो मैदान नहीं छोड़े, जिसको जाना जाए वो लड़ेगी। और इसी दौरान चुनाव परिणाम को लेकर सवाल उठाए, कहा कि निष्पक्ष नहीं थे। टीएमसी लगातार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है, कह रही है जनादेश को प्रभावित किया गया। दूसरी तरफ ममता यह आरोप लगा रही कि उनके नेताओं और विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा ताकि टीएमसी को कमजोर किया सके। यही वजह है कि पार्टी के भीतर टूट की चर्चाओं को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही। लेकिन ममता की लड़ाई अब सिर्फ बंगाल तक नहीं है। चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के समर्थन का जिक्र किया, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो शायद थोड़ा संकोच कर रहा है। ममता जानती है कि ऐसे समय में संगठन संभालना काफी नहीं है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त जितने ममता मजबूत नजर आएंगे उतने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि ममता जब अपने पीक पर थी तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोटा दिखाया था। क्या वो इंडिया गठबंधन के नेता ममता के साथ वैसी मजबूती से खड़े होंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी का अनुभव, राजनीतिक पकड़, आक्रामक शैली इस संकट को संभाल पाएगी या फिर उनकी उम्र आड़े आएगी और आगे आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल का इतिहास फिर से दोहराएगा।